श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजय बिहारी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। माताल दोष की नारी। सब ही नचावत राम गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजय बिहारी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। माताल दोष की नारी। सब ही नचावत राम गोसाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री राम जय जय राम। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। पुण्यम यानी पुण्य को बढ़ाने वाली,
पाप हरम यानी पाप को हरने वाली, सदा शिवकरम यानी हमेशा कल्याण करने वाली, और विज्ञान भक्ति प्रदम विज्ञान और भक्ति को देने वाली रामायण होती है। नृत्य भक्ति की एक विधा है। चैतन्य महाप्रभु करताल हाथ में लेकर नृत्य करते करते ही भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। और जब लक्ष्मण ने कहा लंका को जीतने के बाद श्री रामचंद्र जी से कि चलो यहाँ से कुछ सोना ही ले चलें अपने अयोध्या में, या यहीं रुक जाएं कुछ रोज, तो रामचंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा सुनो लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ होती है, जन्नत से भी श्रेष्ठ होती है। ये रामचंद्र जी ने कहा सारे रौनक उसके नाम की है, सारे रौनक उसके नाम की है, सारी खुशियां उसके धाम की है, जो कुछ मिला है सब उसी का है, शब्द शब्द में कृपा श्री राम की है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन है चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसम नाहम। त्यक्ष्मयामि तं नरम, वर्णानामर्थ संघानां, रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो। वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। कुमार विमल जसु, बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि रामायण तुलसी कृत, कथा कही अनुसार। आसन लीजो प्रेम से, हरियो पवन कुमार। तास स्वर्ग अपवर्ग सुख, हरहि तुला एक अंग। फूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से गाए हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। श्री
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे श्री राम जय राम जय जय राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना जहाँ सुमति तह विपत्ति निदाना उमा तारू जोशित की नाई सब गाय छुपाई भाई साहब अपने गांव की है उमा तारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत खूब दृश्य खींचा है रामनवमी का। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, राम जी के जन्म से शुरू कर रहे हैं आप, और राम जी तक पहुंचना हो तो जिस माध्यम से जाना पड़ेगा, जिस डाक के डिब्बे में डाक डालनी पड़ेगी ताकि हम राम जी तक पहुंच सकें, तो वो हनुमान जी में से। हनुमान जी के बगैर आप राम जी तक नहीं पहुंच सकते। और हम मंगलवार के रोज हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? मंगलवारी क्यों करते हैं? हम तो बुधवार भी कर सकते थे, सोमवार भी कर सकते थे, लेकिन विशेष दिवस मंगलवार क्यों बनाया गया? कई तरह की रामायण है। रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ से ज्यादा रामायणों का जिक्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया। नाना भांति राम अवतारा, एक रामायण उसमें से अद्भुत रामायण। अद्भुत रामायण के प्रसंग से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अद्भुत रामायण में प्रसंग आता है कि एक बार हनुमान जी को भूख लगी और बड़ी लपक के लगी। अपने आप बोलते हैं ना कि वो जीव काका मांदा करने लगी, वो भूख खाने, ऐसी भूख लगी। तो सीता माता के पास गए। हनुमान जी सीता माता के सबसे बड़े पुत्र तुल्य हैं, सबसे बड़े। जब लवकुश कांड वाल्मीकि रामायण में हम लवकुश वाला प्रसंग पढ़ते हैं ना, तो लवकुश ने जब उनके साथ युद्ध किया और आकर सीता माता को बताया कि एक हनुमान नाम के वानर से हमने युद्ध किया, तो सीता माता ने डांटा लवकुश को कि ये क्या किया तुमने? बच्चों, हनुमान मेरा पहला पुत्र है, ये सीता ने कहा।
और आप सब सीता का प्रतिनिधित्व करने वाली मेरी गांव की माताओं बहनों, सीता जैसी खुले हस्त से वरदान देने वाली, आशीर्वाद देने वाली, सर्वस्व देने वाली पूरी विश्व वसुंधरा में कोई मां ही नहीं है। पहली बार हनुमान जी मिले, पहली बार। और सीता माता ने क्या नहीं दिया भाई साहब, क्या नहीं दिया हनुमान जी को फर्स्ट मीटिंग में? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने पहली बार में 8 सिद्धियां और 9 निधियां हनुमान जी को दे दी। और उसके बाद अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम मेरे ऐसे बेटे हो। सीता माता ने हनुमान जी को कहा कि तुम अजर हो, दे दिया वरदान। अमर हो, सारे गुणों की निधियां तुम में आ जाए। और कर ही बहुत रघुनायक छो, और सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया कि तुम पर रघुनाथ जी हमेशा स्नेह करें। ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं। यहां से मैं अद्भुत रामायण में आना चाहता हूं। क्यों मंगलवार को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं? भूख लगी हनुमान जी को, लपक के भूख लगी अपनी आंखें, तो माता जी के पास गए, सीता माता के पास की माता उंदरा दौड़ी रहेंगी, पेट में कौन बोल रहे हैं, बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। सीता माता ने बढ़िया फल रख दिए सामने, केले सेव फल। हनुमान जी खाने लगे। इतनी देर में सीता माता ने वहीं पर एक चुटकी सिंदूर उठाया और अपनी मांग में भर दिया। हनुमान जी ने पूछा, माता ये क्या है? सिंदूर है। क्यों भरा है मांग में? इसलिए भरा है कि मेरे स्वामी हैं श्री राम, वो दीर्घायु हो सके, वो प्रसन्न हो सके। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, एक चुटकी सिंदूर से दीर्घायु होते हैं श्री राम जी? हनुमान जी अपनी कुटिया में गए और अपने यहाँ जैसे रंग पंचमी पे एक बड़े कड़ाहों में पहले भाई साहब रंग घोल लेते थे ना, डाबरा में भी धकेली देता है। घोल लिया सिंदूर पूरे उस पात्र में और उसमें लगा दी डुबकी। पूरा शरीर हनुमान जी का सिंदूर से तड़पता। और फिर वैसे ही वो राम दरबार में पहुंच गए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब वहां पर विराजित थे। तो हनुमान जी को ऐसा सिंदूर में लपेटा हुआ देखा तो सब हंसने लगे। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हनुमान ये क्या कौतुक करके आए हो, ये है क्या? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, माता सीता ने कहा कि एक चुटकी सिंदूर लगाने से मेरे स्वामी दीर्घायु हो जाएंगे, वो प्रसन्न रहेंगे। तो मैंने सोचा कि मेरे स्वामी भी तो श्री राम ही हैं, तो फिर एक चुटकी सिंदूर से यदि वो दीर्घायु हो रहे हैं तो मैं पूरे शरीर को ही क्यों नहीं सिंदूर लगा लूं, ताकि वो अजर अमर चिरंतन हो जाए और सदा प्रसन्न रहे। तो श्री रामचंद्र जी ने तब उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी तुझे मंगलवार के दिन सिंदूर चढ़ाएगा, वो तेरे साथ साथ मेरे खुशनसीबी का, मेरी प्रसन्नता का, मेरे आशीर्वादों का उपहार भी पाएगा। ये रामचंद्र जी ने कहा। और आशीर्वाद में सबसे बड़ी ताकत होती है। कई बात है भाई साहब अपने यहाँ, समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, लेकिन दुनिया के सारे वाद खत्म हो जाएंगे। यदि बचेगा तो केवल भारत का आशीर्वाद बचेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत आशीर्वाद में होती है। और तब से हनुमान जी को चोला चढ़ाने की परंपरा प्राप्त हुई। जो चोला चढ़ाते ना हम, वो सिंदूर चढ़ाने को ही बोलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, बहुत अच्छा। श्री राम जय जय राम, बहुत बढ़िया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कि जब भी अपशब्द से हमारा सामना हो, जब भी क्रोध से हमारा सामना हो, तो हम थोड़ी सी विनम्रता को यदि धारण कर लें तो विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रताम धर्माप्नोति और धर्माप्नोति ततः सुखम। सुख की जड़ परिवार के बीच, समाज के बीच, राष्ट्र के बीच विनम्रता ही हो सकती है। मैं विनम्रता पूर्वक आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं विनम्रता पूर्वक आप सबको नमन करता हूं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। तीन तरह के लोग मिलते हैं जीवन में। एक जो संस्कार देते हैं, दूसरे जो संस्कार लेते हैं, और तीसरे बहुत खतरनाक होते हैं। इनसे सावधान रहना। ये न संस्कार देते हैं न संस्कार लेते हैं। ये संस्कार देने वालों को और संस्कार लेने वालों को सदा हतोत्साहित करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। ये हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे। ये सावधानी श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा कांड में बाली को बताई। जो कुसंस्कार वाले हैं उनसे बचकर रहो। जब बाली को पेड़ की आड़ से छूकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने तीर मारा तो बाली ने प्रश्न किया कि आप तो धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोही व्याध की नाई। अरे तुम तो धर्म के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है ना श्री राम, फिर तुमने ये पेड़ की आड़ से छुपकर मुझे तीर क्यों मारा? आपकी मर्यादा कहां गई? क्वेश्चन किया बाली ने। धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोही व्याध की नाई। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। प्रश्न किया बाली ने। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अनुज वधु भगनी सुत नारी, आपके छोटे भाई की धर्म पत्नी, भगिनी आपकी बहन, सुत नारी आपके बेटे की धर्म पत्नी। सुन सठ, रे मूर्ख सुन, कन्या समयचारी और तेरी खुद की बेटी कन्या, ये चारों समान होती है। और क्या किया था बाली ने? अपने छोटे भाई की धर्म पत्नी को जबरदस्त अपनी पत्नी बनाने का पाप किया था। तब कहा श्री राम ने कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन शठ कन्या समयचारी। और इन्हीं कुदृष्टि विलोकत जोई, जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है, इस राष्ट्र का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहता है ताही वधे कछु पाप न होई। ऐसे व्यक्ति का यदि आप वध भी कर देते हैं तो कोई पाप नहीं होता। इस राष्ट्र के न्यायालय को चाहिए कि राम के संविधान को अंगीकार करें। हम आगे बढ़ते हैं किष्किंधा कांड से सुंदर कांड की तरफ आते हैं। पहली चौपाई जबरदस्त बम्बार्डिंग है भाई साहब। जामवंत के
आप सबको याद ही होगा, सबको याद होगा। वचन सुनी हनुमंत। चलिए एक बार इस चौपाई को गाते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत बुरा है और हनुमान जी नौजवान है। क्या संदेश है इस चौपाई में? पहली चौपाई में यदि वृद्ध की बात नौजवान सुनेगा तो फिर सफलता में कोई संदेह नहीं है। इसलिए जितने नौजवान बेटे बेटी यहाँ पर बैठे हों, ये चौपाई उन्हें संदेश दे रही है कि अपने घर के बुजुर्गों का, अपने घर के वृद्धों का, अपने माता पिता की कहन का पालन जरूर करो बेटा, बच्चियों, क्योंकि जामवंत के वचन सुहाए। वचन क्या? शब्द, और शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वे मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। तो शब्द पर ध्यान दो। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। और फिर सुंदर कांड आगे बढ़ता है। तराजू के एक पलड़े पर सारे स्वर्ग का सुख रख दो, सारे वैकुंठ के सुख को रख दो, विश्व की तमाम धन दौलत को रख दो, और उसी तराजू के दूसरे पलड़े पर केवल एक पल सेकंड का भी हिस्सा होता है, उसे पल कहते हैं। सेकंड तो अलग चीज, केवल एक पल के सत्संग से जितना पुण्य मिलता है उतना वैसा वो तराजू के पलड़े पर सब लगाए ना, उसका कोई वजन नहीं। क्या बढ़िया लिखा है। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, और तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लव पे ध्यान देना भाई साहब, लव पे। ये अंग्रेजी वाला LOVE लव नहीं है, ये हिंदी वाला लव, और इसका अर्थ क्षण से भी छोटा हिस्सा होता है। ये सत्संगी का महत्व है। क्या कहते तुलसीदास जी? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जितने सत्संग में बैठे हैं, तुलसीदास जी स्पष्ट घोषणा करके गए हैं, ये सत्संग का सुख केवल उससे मिलता है जिस पर राम की कृपा हो। जिस पर राम की कृपा नहीं है वो बैठे होंगे कहीं दूर, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि कल रामनवमी है, भगवान के नाम का स्मरण होगा। ये तो उसी के किस्मत में होती है जिस पर राम की कृपा हो। तो मेरे लोनारा वासियों, मेरे बहनों भाइयों आदरणीय, आपकी ये विराट मौजूदगी बताती है कि आप पर राम की कृपा है। सुरसा आ जाती है, आकाश से विपत्ति आती है जब हम कोई अच्छा काम करने लेकर। सुरसा नाम राक्षसी का, और सत योजन के ही आनंद कीना, वो अति लघु रूप भुवन सुत लीना। फिर आगे वो एक समुद्र में रहती, वो परछाई पकड़ के ही नीचे खींच लेती। वहां से भी हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, मैनाक को स्पर्श करते हुए लंका चले जाते। तो लंका में BSF बाउंड्री सिक्योरिटी फोर्स महिलाएं बढ़ती थी तब। लंकिनी नाम, लंकिनी एक निशाचरी, एक घूसा देते हनुमान जी, आगे बढ़ते। जब इतनी विपत्तियों के बाद आदमी आगे बढ़ता है, क्या वैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चमत्कार किया।
जब इतनी विपत्ति, जल से विपत्ति, थल से विपत्ति, वायु से विपत्ति के बाद आदमी आगे बढ़ता है, तब उसको संत के दर्शन होते हैं। रामायुध अंकित ग्रह विभीषण तब मिलता है। संत तक पहुंचना हो तो आपको कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। माता सीता के पास आते हैं, अशोक वाटिका में, वही केवट वाली, राम नाम अंकित अति सुंदर, दहन होता है लंका का, लौटते हैं, नल एंड नील दो इंजीनियर बीए नहीं किए हुए, वो ऐसे इंजीनियर है कि समुद्र पे ब्रिज बना देते। मैकाले की कब्रगाह से डिग्रियों की अर्थियों से सजी हुई लाखों लाशों को इस सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामल भारत भूमि की युवा पीढ़ी को भटकाने के लिए एक षड्यंत्र हुआ। हमारे यहाँ की गुरुकुल परंपरा को नष्ट किया गया। हमारे यहाँ की गुरुकुल परंपरा में गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। हम गुरु के पास पढ़ने के लिए जाते थे, अब गुरु हमारे यहाँ ट्रांसफर होके आते हैं। हम ऐसी शिक्षा प्रणाली पे आ गए, वेबसाइट खोल रही, तब हमारी ये जो प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली है ये हमें कुछ संस्कार देती है। जब रामचंद्र जी ने रावण का वध किया तो वो मरणासन्न स्थिति में जमीन पर गिर पड़ा, और जमीन पर जब गिरा हुआ था ये तय हो गया कि अब रावण का प्राणांत होने वाला है। तो लोक रामायण में और लोक गीतों में और लोक कहानियों में दक्षिण भारत में यह है कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ रावण से उपदेश सीख कर आओ, कुछ ज्ञान सीख कर आओ। ये लक्ष्मण जी को कहा। ये क्यों है मिशन? ये ऐसा इसलिए है, देखिए अमेरिका में एक रॉबर्ट कैसन नाम का बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ। वो 15, 16, 17 साल का था। उसके पिताजी उसको रोज पूछते थे, और ये जो भी बात बोले ना बच्चा, पिताजी उसको कहे कि गलत गलत, वो उसको खूब मारे। एक दिन गुस्सा आ गया रॉबर्ट कैसन को, तो बीच शहर के चौराहे पर गया और वहां जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिलोसोफर है बहुत बड़ा। वो क्या चिल्लाने लगा? फादर्स are not always right and sons are not always wrong। बाप हमेशा सही नहीं होते और बेटे हमेशा गलत नहीं होते, ऐसा चिल्लाने लगा। तो बहुत सारे लोग नौजवानों को ये बात सही लगी, क्योंकि वो भी कुटाते होंगे घर बेचारा, तो वो उसके साथ हो गए। उसके साथ हो गए तो रॉबर्ट कैसन बहुत बड़ा नेता बन गया। वो अमेरिका में चुनाव जीत गया और 40 वर्ष की उम्र तक 3 बार मंत्री बना अमेरिका की सीनेट में, रॉबर्ट कैसन। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि वो चुनाव हार गया। चुनाव हार गया तो पत्रकार उसके पास पहुंचे कि अब क्या कहना है। तो उसने कहा, मेजोरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट। बहुमत हमेशा सही नहीं होता। एंड माइनॉरिटी इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग। और अल्पमत हमेशा ही गलत नहीं होता, ऐसा उसने कहा। 80 साल का हो गया रॉबर्ट कैसन, बीमार हो गया। उसे लगा कि अब कुछ ही दिन में मर जाऊंगा। तो उसने डॉक्टर्स को बुलाया, कहा कि भाई मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा। डॉक्टरों ने कहा दिन की बात कर रहा है तू, तो कुछ घंटे ही जिंदा रहेगा। तो उसने कहा तुरंत अमेरिका के सारे पत्रकारों को, बड़े पत्रकारों को आमंत्रित करो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब उसका नाम यूएसए में बहुत स्थापित हो गया था कैसन ने कहा। तो सारे पत्रकार दौड़े चले आए। उन्होंने कहा कि अब भैया आज तू क्या कहना चाहता है? तो रॉबर्ट कैसन ने कहा कि राइट इज नॉट ऑलवेज राइट। जो सही होता है वो हमेशा सही नहीं होता। एंड रॉन्ग इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग। जो गलत होता है वो हमेशा गलत नहीं होता। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा, रॉन्ग इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग। ये जो रावण है ना, ये गलत था,
लेकिन गलत हमेशा गलत नहीं होता, इसलिए तू जा, रावण से कुछ सीख कर आ। लक्ष्मण जी गए, लोक रामायण की बात बताऊं, लक्ष्मण जी गए, 1 घंटा 2 घंटा खड़े रहे, रावण ने देखा तक नहीं। उन्होंने कहा उपदेश तो रावण जी कुछ कहो, बात ही नहीं। वापस आ गए लक्ष्मण जी, कहा कि भैया, बड़े भाई राम जी, वो रावण तो पड़ा हुआ, देख भी नहीं रहा है मुझे, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं। तो राम जी ने कहा कि तुम गए थे लक्ष्मण, तो खड़े कहां हुए थे? तो उसने कहा कि मैं रावण के सिर के पास जाकर खड़ा हो गया था। राम जी ने कहा यही गलती की तुमने, यदि कुछ सीखना हो ना तो माथे पर मत चढ़ो, कदमों में रहो। अब तुम जाओ और रावण के चरणों में जाकर खड़े हो जाओ। लक्ष्मण जी गए और रावण के चरणों के पास खड़े हुए। रावण ने प्रणाम किया, कहा कि बताओ लक्ष्मण कैसे आना हुआ, मैं तो अंतिम घड़ी में हूं। तो लक्ष्मण ने कहा कि मेरे बड़े भैया ने कहा है कि जाते जाते कुछ ज्ञान की बात सिखा जाओ, क्योंकि आप तो प्रचंड ज्ञानी हो, समस्त वेदों के ज्ञाता हो। तो रावण ने लक्ष्मण जी को पहला उपदेश दिया, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य विलंबम। शुभ काम करना हो तो तुरंत करो, और अशुभ काम करना हो तो उसको टालते जाओ, टालते जाओ, टालते जाओ। हे लक्ष्मण, मैं जीवन में शुभ काम करना चाहता था, रावण ने कहा। मैंने देखा कि धरती के लोग बहुत दुखी हैं, मैं चाहता था कि इन्हें स्वर्ग मिल जाए, इसलिए मैंने सोचा कि धरती से लेकर स्वर्ग तक मैं सोने की सीढ़ियां बना दूं, और ये काम मैं बहुत आसानी से कर सकता था, ये शुभ काम था। मगर मैंने सोचा कि बना लेंगे, कल पर टाल दिया, शुभ काम को टाल दिया। मैंने सोचा था कि आने वाले समय में भारतवर्ष ही नहीं, सारी दुनिया के सामने जल का संकट खड़े हो जाएगा। आज हो गया, भारतवर्ष में ही कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी को लेकर विवाद हुआ, 2000 से ज्यादा लोग मारे गए पीने के पानी के कारण। तो मैं चाहता था कि समंदर का सारा खारा पानी मीठा कर दूं, ताकि दुनिया में किसी को पानी पीने की कभी किल्लत नहीं आए, और मैं ऐसा कर सकता था, रावण ने कहा। लेकिन मैंने सोचा ठीक है, बाद में कर लेंगे, छोड़ दिया। मैंने सोचा था कि मैं सोने में सुगंध पैदा कर दूं, क्योंकि सोना बहुत अच्छा दिखता है लेकिन उसमें खुशबू नहीं है। ये काम भी मैं चुटकी में कर सकता था। अरे मैं तो पूरी लंका की सड़कों तक स्वर्ण से मंडित कर दी मैंने, मगर मैंने सोचा बाद में कर लेंगे। लेकिन बुरा ख्याल मेरे दिमाग में जैसे ही आया कि सीता का हरण करना है, मैं तुरंत सीता का हरण करने चले गए। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य विलंब, जिसमें विलंब करना था उसे मैंने पहले कर दिया, इसलिए सीता का हरण मेरे पतन का कारण बना। यह रावण ने पहला उपदेश दिया। दूसरा उपदेश दिया कि हे लक्ष्मण, कभी भी अपना रहस्य किसी को मत बताना। मैंने मेरा रहस्य मेरे भाई विभीषण को बता दिया कि मेरी नाभि में अमृत कुंड है, और मेरा ये रहस्य बताना मुझे बहुत भारी पड़ गया। इसलिए हे लक्ष्मण, जीवन में कभी भी अपना रहस्य किसी को मत बताना। ये रावण ने लक्ष्मण जी को दूसरा उपदेश दिया। और फिर जब रावण मरने लगा तो श्री रामचंद्र जी उसके सामने आकर खड़े हो गए। तब रावण ने कहा कि वाह श्री रामचंद्र जी, आप वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम हो। आपने जो वचन मुझे शिवलिंग की स्थापना के समय समंदर के तट पर दिया था, जब मैं रामेश्वरम की स्थापना कर रहा था, तब आपने कहा था कि मरते समय मैं तेरे समक्ष उपस्थित रहूंगा। और आज तुम्हें देखकर मुझे दशरथ का वो कथन याद आ रहा है कि रघुकुल रीत सदा
चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तुमने आज अपने वचन को निभाया। शिव जी हमारे ऐसे हैं कि जो भी उनको स्थापित कर देता है वो उसी के नाम पर अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। शंकर भगवान, यदि आप बड़ के नीचे स्थापित कर दो तो बड़केश्वर महादेव, आप नीम के नीचे स्थापित कर दो तो नीमेश्वर महादेव, आप पीपल के नीचे स्थापित कर दो तो पीपलेश्वर महादेव, रामचंद्र जी स्थापित करे तो रामेश्वर महादेव, इंदौर में तो सरकारी जमीन पे जबरदस्ती स्थापित कर दिए तो जबरेश्वर महादेव है मन। तो शिव का तो नाम है ना हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह। रामचंद्र जी रावण को मारकर अयोध्या आ गए तो माता कौशल्या ने प्रश्न किया कि राम, तूने रावण को मार दिया? तो राम ने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया। राम ने कहा, माता, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। मैं यानी घमंड, मैं यानी अहंकार,
मैं यानी ईगो, राम और रावण की दोनों की तुला राशि एक। राम और रावण दोनों उज्जवल वंश के, एक पुलस्त्य ऋषि का वंश है, एक रघुवंश। राम और रावण दोनों शिव के परम भक्त, मगर उसके बाद भी रावण की हार इसलिए हुई क्योंकि अहंकार में तीनों गए, अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव, वंश, और ना मानो तो देख लो कौरव रावण वंश। महाभारत में प्रसंग आता है कि द्रोणाचार्य के दो शिष्य थे, दोनों को द्रोणाचार्य ने एक एक छन्नू पेज की कोरी कापी दी माणक सेठ के यहाँ से खरीद के। अब एक ही ने उनकी दुकान, मुझे नहीं पता, मैं तो वहीं से छन्नू पेज की लाता था। कहा कि जाओ 24 घंटे के अंदर जितने भी तुम्हें बुरे लोग मिले सबके नाम लिख कर लाओ। गए दोनों, 24 घंटे बाद वापस आए तो दुर्योधन की पूरी कॉपी भरी हुई थी। उसने कहा क्या द्रोणाचार्य जी, आपने तो केवल छन्नू पेज की कॉपी दी, मुझे तो सब बुरे ही बुरे लोग मिले, ये भर गई पूरी। कोई युधिष्ठिर आया तो उसकी कॉपी में कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, एकदम कोरी कॉपी थी, एक ही नाम लिखा हुआ था और वो खुद युधिष्ठिर का नाम था। तो दुर्योधन ने कहा द्रोणाचार्य जी ऐसे क्यों हुआ कि मेरे को तो सब बुरे ही बुरे लोग मिले और इसको पट्टे को कोई बुरा नहीं मिला, एक ये खुद ही बुरा अपने आप को कह रहा है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि सुन बेटा दुर्योधन, जिसकी जैसी दृष्टि होती है ना उसकी वैसी सृष्टि होती है। जब हम दूसरों में बुराइयां देखते हैं ना तो फिर सब कुछ बुरा ही बुरा दिखता है। द्रोणाचार्य ने कहा कि सुनो बेटा दुर्योधन, न सूरत बुरी होती है न सीरत बुरी होती है, बुरे होते हैं वे लोग जिनकी नीयत बुरी होती है। तो जीवन में अच्छाई पक्ष को देख, यही रामायण कहती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, और जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज। श्री राम जय राम जय पूरे भाव समर्पण के साथ में दोनों हाथ उठा के श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जानकी मेरे श्री राम जानकी श्री राम जय राम जय जय राम,